हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ब्यूटी ऑफिशियल चैनल पर। नमस्कार छात्रों व दोस्तों, आज की हम वीडियो मानचित्र कार्य पर लेके आए हैं जो कक्षा 9th और हाई स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो आइए समझते हैं। प्रश्न 14 के हमने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि आपके एक एक नंबर के हैं, मगर आपको कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आपको दर्शाना है तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा, और आप मैप पर चिन्हित करेंगे तो उसे आधा नंबर मिलेगा। अभी जाके एक नंबर प्राप्त होगा आपको। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कानपुर में। आपको उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या 14 डालेंगे, उसके बाद में आप मानचित्र कार्य डालेंगे। तो पहले का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले का उत्तर क्या है आपका? कानपुर। आप इस प्रकार से कानपुर लिख सकते हैं, कानपुर। आप ब्रैकेट में चाहे तो आप 1925 लिख सकते हैं। 1925 में तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहले का उत्तर हो चुका है आपका। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वह स्थान जहां गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? आपको सबसे पहले वो जगह मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में आप उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे? तो आप इस प्रकार से, प्रश्न 2 है तो आप इसे 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कहाँ हुआ था आपका? पता? डांडी में। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, डांडी। ये स्थान हमारा गुजरात में है, तो आप इसे ब्रैकेट में गुजरात लिख दें। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन, वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी। तीसरे का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहाँ हुई थी? संसद भवन में। संसद भवन में, जो कि आपकी ये न्यू दिल्ली है। इसे आप न्यू दिल्ली कर दें। तो आपका तीसरे का उत्तर हो चुका है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वह नगर जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो कहां किया था? मुंबई में। तो आप इसे मुंबई लेते हैं, मुंबई। इस प्रकार से आप चौथे का उत्तर अब आपका हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखें आप, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, कौन सा स्थान है जहां चौरी चौरा कांड हुआ था? गोरखपुर। तो आपको इस प्रकार से पांचवे का हल लिख देना है, गोरखपुर। गोरखपुर, जो कि आपका कानपुर में है, कानपुर। आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। ये हमारे सारे क्वेश्चन इतिहास के मानचित्र के हैं, और अगले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके भूगोल से होंगे। तो हमने सारे क्वेश्चनों का जवाब इस प्रकार से लिख दिया है। पहले क्वेश्चन का आपका क्या है? वह स्थान जहां 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कानपुर में। आप इसे ब्रैकेट में 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। दूसरा आपका प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? डांडी में। अब डांडी आपका कहाँ पर है? गुजरात में। आप ब्रैकेट में इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, तो आपका कौन सा है उत्तर इसका? तीसरे का संसद भवन, जो आपकी न्यू दिल्ली में है। तो आपका तीसरे का हल इस प्रकार से हुआ।
अब आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वह नगर जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में इसे पारित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, तो इसका उत्तर क्या है आपका? गोरखपुर, जो कि आपका कानपुर में है। तो आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो आपको इसी प्रकार से अपने यूपी बोर्ड में हल करके आना है। आपका मानचित्र का जो प्रश्न है वो आपको 14वां मिलेगा आपको पेपर में। कहीं भी आप देने जाएंगे परीक्षा तो वहां पर आपको 14वां क्वेश्चन आपका मानचित्र कार्य, पहले आपके क्वेश्चन होंगे इतिहास के और दूसरे आपके क्वेश्चन होंगे भूगोल से। तो सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आइए हम इन्हें मैप में चिन्हित करते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका आएगा इतिहास से, जिसमें आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिए हुए होंगे। पहले उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अपनी कॉपी पर लिखना है इनका हल, और उसके बाद में आपको चिन्हित करना है अपने मैप पर। तो आइए हम इसे चिन्हित करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आप मैप में बता दें कि आपको कहाँ हुआ था। तो आपको हमने पहले भी बता रखा है, कानपुर में हुआ। मैप में चिन्हित करेंगे कि कानपुर आपका कहाँ पर है। तो आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। तो आपका कानपुर ये रहा। आप कहीं भी इसे बिंदु लगा के लिख सकते हैं। तो बिंदु हमने लगा दिया, बड़ा सा बिंदु करना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है कानपुर, कानपुर। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है। इस प्रकार से आपका पहले का हल हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? डांडी में। डांडी जो कि आपका गुजरात में। मैप में देखते हैं किस प्रकार से कहाँ है। तो हमारा गुजरात हमारा ये रहा, ये हमारा गुजरात का एरिया है इतना। तो आप इसमें लिख सकते हैं बिंदु लगा के गुजरात। गुजरात। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपके ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वह नगर जहाँ संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थीं। तो आपको वह स्थान बताना है कि कहाँ पर बैठकें हुआ करती थी। संसद भवन में, जो आपकी नई दिल्ली है। आपको इंग्लिश में न्यू दिल्ली और हिंदी में नई दिल्ली कहते हैं। तो आइए मैप में चिन्हित करते हैं। तो आप मैप में देखेंगे दिल्ली आपके कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर है इतना, ये एरिया उत्तर प्रदेश का है। तो आपका यहाँ पर न्यू दिल्ली है। तो आप यहाँ पर बिंदु लगा के, बिंदु दर्शा के न्यू दिल्ली कर दें, नई दिल्ली जिसे बोलते हैं नई दिल्ली। न्यू दिल्ली आप इंग्लिश में कह सकते हैं, नई दिल्ली। मैं इसे पेंसिल से भर रहा हूँ, आपको वहाँ पर पेन से भरना है। हमारे पास एक ही मैप है, आपको पेपर में 2 मैप मिलेंगे और इसी प्रकार से आपका मैप होगा। यहाँ पर मैंने रंगीन ले रखा है, मगर आपको वहाँ पर सादा भी मिल सकता है और रंगीन भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नगर जहाँ कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो आपको पहले भी हमने पारित किया है मुंबई में। मुंबई आपको मैप में दर्शाना है कि मुंबई आपका कहाँ पर है। तो आपका मुंबई ये रहा, यहाँ पर आपका मुंबई, आपको बिंदु यहाँ पर दर्शाना है मुंबई इस प्रकार से, और आप लिख सकते हैं मुंबई। मुंबई। तो आपका ये क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। तो आपको वह स्थान बताना है जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था? गोरखपुर। और गोरखपुर आपका कहाँ पर है? कानपुर में। तो आप कानपुर बता सकते हैं। कानपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑलरेडी कानपुर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 5 लिख दें इस प्रकार से, 5वें का क्वेश्चन और लिख दें इस प्रकार से आपका, यानी कि यहाँ पर पहला भी आपका कानपुर है और 5वां भी आपका कानपुर है। तो आपके ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।
इसी प्रकार से आपको यूपी बोर्ड में हल करके आना है और हमें उम्मीद है कि आपको ये मैप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कक्षा 9th वाले भी इसे अभी से रिवाइज कर लें जिससे आपको यूपी बोर्ड में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको होमवर्क में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन दूंगा जिससे आप घर पर जाकर रिवीजन कर सकें। नीचे दिए मानचित्र पर 5 बिंदुओं को दर्शाया गया है। दी गई सूचनाओं के आधार पर इनका नाम लिखिए व चिन्ह द्वारा दर्शाइए। आपको इनका नाम लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, उसका आपको आधा नंबर मिलेगा और आप मैप पर चिन्हित करेंगे तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा, तभी आपका 1 नंबर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चाय उत्पादन राज्य। आपसे पूछा जा रहा है कि चाय का उत्पादन राज्य सबसे अधिक कौन सा है, कौन सा राज्य है। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर संख्या 28 और ब्रैकेट में आपको मानचित्र कार्य। तो चाय का उत्पादन राज्य सबसे अधिक कौन से में चाय की खेती होती है, तो असम। इसका उत्तर आपको असम होगा, असम। आपका पहले प्रश्न का उत्तर असम होगा। और दूसरा प्रश्न क्या है, कपास उत्पादन राज्य। मगर आपको सबसे पहले ये भी समझना है कि हमारे क्वेश्चन में आगे चिन्ह दिए हुए हैं। आपको मैप में जब हम समझेंगे चिन्हित करेंगे तो आपको इस प्रकार से चिन्ह भी लगा के उसमें हल करना होगा। तो पहले हम इन्हें नाम इनके दर्शाते हैं, तो आइए समझते हैं। कपास उत्पादन राज्य, आपका जो दूसरे का प्रश्न का हल है क्या है, महाराष्ट्र। आपका कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में होता है, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है आपका गन्ना उत्पादन राज्य। आपको ये बताना है, आपको लिखना है कॉपी पर, दर्शाना है कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। आप अपनी कॉपी पे इस प्रकार से लिख देंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका गन्ने का उत्पादन राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है सलाल बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सलाल बांध आपका कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो इसे कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। आपका चौथे प्रश्न का हल इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉफी उत्पादन क्षेत्र। आपको कॉफी उत्पादन क्षेत्र बताओ, तो आपका कॉफी उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में आता है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। पांचवें का आपका क्वेश्चन कॉफी उत्पादन क्षेत्र। तो आपको बताना है क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ियां, जो वहां की पहाड़ियां हैं जो कि आपके दक्षिण भारत में स्थित हैं। तो आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। तो एक बार हम इन्हें दोबारा फिर रिपीट करवाते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन आपका चाय उत्पादन राज्य, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, असम। सबसे ज्यादा असम में चाय की खेती होती है, वहां पर उत्पादन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कपास उत्पादन राज्य। आपको कपास उत्पादन राज्य बताना है, तो कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका गन्ना उत्पादन राज्य। गन्ना उत्पादन राज्य में सबसे ज्यादा आपका कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक और भी फसल उगाई जाती है जिसका नाम है गेहूं। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप वैसा ही क्वेश्चन का उत्तर देंगे। चौथा क्वेश्चन आपका है सलाल बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको सलाल बांध बताना है कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपका है कॉफी उत्पादन क्षेत्र।
तो आपका कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र, आपको क्षेत्र बताना है और साथ में आपको राज्य भी बताना है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि आपकी दक्षिण भारत में की ओर स्थित है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से आपको कैसे हल करना है अपनी यूपी बोर्ड की परीक्षा में, या आप अपने कहीं भी स्कूल में इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इसे मैप में चिन्हित करते हैं। तो आइए अब हम मैप में समझते हैं। आपको यूपी बोर्ड इस प्रकार का मैप मिलेगा, चाहे वो सादा हुआ चाहे वो रंगीन, इसी प्रकार का आपको मैप मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम की जगह पर अपना नाम डालेंगे, अगर उसमें नाम छपा हुआ हो तो, और अपना क्लास डालेंगे, नहीं तो आप अपना रोल नंबर डालेंगे। मैप में अगर आपका ये सारी चीज़ें हैं तब डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही, जिससे आपको समझने में आसानी हो। 28वां क्वेश्चन है, नीचे निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपका आधा आधा नंबर का है, आधा नंबर आपको कॉपी में लिखना है, उसे दर्शाना है, तो आपको आधा नंबर प्राप्त होगा। और अगर आप मैप में दर्शाएंगे, चिन्हित करेंगे, तो उसमें आपको आधा नंबर मिलेगा। आधा आधा मिलाकर आपको पूरा 1 नंबर दिया जाएगा। तो आइए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, चाय उत्पादन राज्य। हमने आपको पहले से ही बता रखा है आपको कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा है? असम। तो असम मैप में कहाँ है? आप देखें, असम, असम हमारा यहाँ पर है, हमने ऑलरेडी पेंसिल से लिख रखा है असम। अब आप एक ध्यान और दें, आपके सामने चिन्ह है बिंदु का, तो आप इसमें बिंदु दर्शा दें। इस प्रकार से आप चिन्हित करेंगे बिंदु सहित, थोड़ा सा गाढ़ा इस प्रकार से आप कर देंगे, बड़ा सा चिन्ह बना देंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आप असम। अगला क्वेश्चन आपका है, कपास उत्पादन राज्य। आपका चिन्ह पहले गोल है, उसके अंदर एक बूंदी है, तो इसी प्रकार से आपको मैप में भी दर्शाना है। तो कपास का उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अब आप देखेंगे मैप में महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है। तो आपको पहले इसमें देखना होगा, आपको चिन्ह देखना है कि किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप चिन्ह यहाँ पर देंगे। तो आप इस प्रकार से कहीं भी, ये पूरा महाराष्ट्र का एरिया है इतना जी आपका, तो आप महाराष्ट्र में एक पहले गोल और बूंदी, उसके बाद में आप लिख देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन, इस पे यहाँ पर नंबर 1 करके डाल दें और यहाँ पर आप 2 नंबर डाल दें। इस प्रकार से आपको डालना है। अगला क्वेश्चन आप, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, गन्ना उत्पादन राज्य, और आपका इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, इसमें 4 बूंदी दी हुई हैं, इसी प्रकार से आपको चिन्हित करना है। तो हमने ऑलरेडी पहले से बता रखा, सबसे ज़्यादा गन्ना कौन से राज्य में पाया जाता है, उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको चिन्ह आप इसी प्रकार से बनाएंगे, इसमें आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपको चिन्ह उत्तर प्रदेश का इतना एरिया है, कहीं भी आप लिख सकते हैं इसे आप। तो आप चिन्ह पहले बना लें आप उत्तर प्रदेश का, इस प्रकार से 4 बूंदी अंदर हैं, और आप यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और आपका ये आपका तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार से आप मैप में भरेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, सलाल बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको चिन्ह आपके सामने दिया हुआ है, इस प्रकार से बॉक्स में 3 लाइनें दी हुई हैं, तो इसी प्रकार मैप में दर्शाना है। तो सलाल बांध आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर आपका कहाँ है मैप में? ये आपका जम्मू कश्मीर रहा। तो आपका चिन्ह पहले आप यहाँ पर दर्शाएंगे, इस प्रकार से चिन्ह करेंगे, इसमें 3 लाइनें हैं एक प्रकार से,
इस प्रकार से आप बना दीजिए। तो आप लिख दें और जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। और आपका ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, इसे आप इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन लिख दें। अब आपके 4 क्वेश्चन हल हो चुके हैं, मैप में दर्शा दिए हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 5वां आपका क्वेश्चन है कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र, और आपका चिन्ह इस प्रकार से बॉक्स में तिरछी लाइनें दी हुई हैं, तो आपको इसी प्रकार से मैप में दर्शाना है। तो कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। तो आपका देखिए दक्षिण भारत कहाँ पर आपका, ये रहा आपका इतना जो एरिया है आपका दक्षिण भारत है। तो यहाँ पर चिन्ह इस प्रकार से बॉक्स बना दें, बॉक्स नहीं, आप चाहें तो आप जैसे लाइनें तिरछे हैं इसी प्रकार से आप तिरछी लाइनें इस प्रकार से आप कर सकते हैं जहाँ जहाँ। और आप यहाँ पर लिख दें दक्षिण भारत, और यहाँ पर आप डाल दें 5वां क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपके ये सब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन मैप में दर्शा दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपका असम है, दूसरा क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र, और तीसरा क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश, और चौथा है जम्मू और कश्मीर, और 5वां दक्षिण भारत। भूगोल का मैप आपको हमने बता दिया है। इसी प्रकार से आप अपने पेपर में हल करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें अपने मित्रों को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।